अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, अरशद शरीफ की मैयत पर हुकूमत की बदतरीन सियासत। सोने की स्मगलिंग और अरशद शरीफ की शहादत, राना सनाउल्लाह ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। इसके साथ साथ पीडीएम हुकूमत की मुजरमाना 2 नंबरी भी पकड़ी गई है। सबसे पहले इन खबरों से पहले मैं आपको बताऊं कि अरशद शरीफ की जो मैयत है उसके साथ खुरम जो उनके साथ गाड़ी में मौजूद था, उसका बड़ा भाई वकार एयरपोर्ट तक उसको छोड़ने आया। इनका ख़ानदान पिछली 2-3 नस्लों से कीनिया में ही रिहाइश पजीर है और वहीं पे ये बिज़नेस करते हैं। इनका कारोबार वहाँ की आर्मी को असला सप्लाई करना है। इसके साथ साथ इन्होंने वहाँ पे फायरिंग रेंज बना रखी है जहाँ आर्मी के लोग ट्रेनिंग हासिल करते हैं। इसके साथ साथ आम लोग या टूरिस्ट भी वहाँ पर फायरिंग कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर्स की मौजूदगी में 30,000 रुपया पाकिस्तानी उनको अदा करना पड़ता है। और यहाँ पर यह भी आपको बताता चलूँ कि ये ख़ुद को कीनिया का शहरी कहलवाते हैं। इनके पास कीनिया की शहरियत है, ये ख़ुद को अब पाकिस्तानी नहीं कहलवाते। वहाँ पे मौजूद इंडिपेंडेंट के नुमाइंदे ने जब वकार से सवाल किया कि क्या खुरम शामिल तफ्तीश होगा, तो उसका जवाब था कि खुरम इस वक्त शौक की हालत में है, जब इस हालत से बाहर आएगा तो ज़रूर शामिल तफ्तीश होगा। तो उस पर जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या खुरम को गिरफ़्तार किया जाएगा, तो उन्होंने कहा खुरम को किस वजह से गिरफ़्तार किया जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो वकार वहाँ पे वकार की जो गुफ्तगू हुई कि नैरोबी के एयरपोर्ट पर। आज सेनेटर आज़म सवाती ने बड़ी खौफनाक मीडिया टॉक की है। ये वही आज़म सवाती हैं जिनको चंद दिन पहले इनके 4 साला और 8 साला पोते और पोती के सामने इनके मुताबिक नंगा करके वहाँ पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद गिरफ़्तार किया गया था। एक ट्वीट किया था उन्होंने आज बड़ी सख्त बातें की। उनका कहना था कि मैं वादा करता हूँ, यानी उन्होंने पूरे नेशनल मीडिया के सामने ये वादा किया है कि अरशद शरीफ की तदफीन के बाद मैं उन दोनों लोगों को बताऊँगा जो उनकी शहादत के पीछे जिनका हाथ था। उनसे जब ये सवाल किया गया कि वो कौन लोग हैं, तो उन्होंने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा कि वो लोग इस मुल्क के आइन और कानून और पार्लियामेंट से भी बालातर हैं। इसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ भी बड़ी सख्त बातें की कि इसके पास कोई अख्तियार नहीं है, ऐसी पार्लियामेंट को बंद कर देना चाहिए। ये बातें सोचने पे मजबूर कर रही हैं जो आज़म सवाती ने मीडिया के सामने, पूरे नेशनल मीडिया के सामने की। अब मैं बात करूंगा जो मैंने आपसे पहली खबर डिस्कस की कि राना सनाउल्लाह ने अरशद शरीफ की शहादत को सोने की स्मगलिंग से जोड़ने की मजमूम कोशिश की है। उनका कहना था कि एक निजी टीवी चैनल, आप सब समझ गए हैं कि किसकी बात हो रही है, वो जो कि सोने का कारोबार करता है, वो उसकी एक कंपनी जो है वो कीनिया में सोने की स्मगलिंग करती थी और अब उस निजी टीवी चैनल को भी इस अंदोखनाक जो सानहा है उसमें शामिल तफ्तीश किया जाएगा और उनसे भी पूछा जाएगा कि कीनिया में वो किस तरह सोने की स्मगलिंग कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है उनके इन इल्ज़ामात से, जहां अरशद शरीफ की फैमिली को और उनके करोड़ों चाहने वालों को तकलीफ़ हुई, पीटीआई के चाहने वालों को तकलीफ़ हुई। वहीं पे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये अरशद शरीफ की शहादत के बाद ही क्यों राना सनाउल्लाह को ख्याल आया कि एक बहुत बड़ा चैनल जो है वो कीनिया में स्मगलिंग कर रहा है। पूरी दुनिया को पता है कि उनका दुबई में बहुत बड़ा सोने का कारोबार है, लेकिन इनको उनकी शहादत के बाद ही ये ख्याल क्यों आया। और उस पर लोगों को काफ़ी यानी कि मुस्तरब भी कर दिया है। उनके इस बयान ने लोगों में काफ़ी गम और गुस्सा भी पाया जाता है। इसके साथ साथ ही कीनिया की पुलिस ने भी अपना मौक़िफ़ तब्दील कर दिया है। अब ये नहीं पता कि शायद हुकूमत पाकिस्तान के नरम मौक़िफ़ की वजह से उन्होंने किया है, हालांकि उनसे अमेरिका के बाद आज अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मुतालबा कर दिया है कि अरशद शरीफ के इस नागहानी जो सानहा है जिसमें उनकी जान गई, इसकी शफ़ाफ तहकीकात करवाई जाए। यानी अमेरिका के बाद अक़वाम मुत्तहिदा दूसरा बड़ा फोरम है जिसने कीनिया से ये मुतालबा किया है, लेकिन आज कीनिया की हुकूमत ने एक बिल्कुल नया मौक़िफ़ इख्तियार किया है और एक बार फिर अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है। उनका कहना था कि अरशद की गाड़ी पर जो है फायरिंग इसलिए की गई कि पहले गाड़ी से सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग हुई थी, जिसके जवाब में किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर अरशद शरीफ की जानिब से या उनकी गाड़ी की जानिब से फायरिंग की गई थी तो उसका सबूत क्या है, सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर उन गोलियों के निशानात क्यों नहीं दिखाए गए, और कल तक ये मौक़िफ़ क्यों था कि गलती से ये सानहा हुआ है। दूसरी जानिब
हुकूमत जो थी उसकी मुजरमाना 2 नंबरी पकड़ी गई कि जब अरशद शरीफ की मैयत को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचाया गया तो पहले ऐलान किया गया कि जी उनकी जो मैयत को लेने के लिए KPK की जो एम्बुलेंस आई है उसका दरवाज़ा ख़राब है। उसके बाद 4 से 5 एम्बुलेंसेस को वहाँ से निकाला गया प्रोटोकॉल के साथ कि ताकि वहाँ पे जो हज़ारों उनके चाहने वाले एयरपोर्ट पे जमा हो गए थे उनका आखिरी दीदार करने के लिए उनको वहाँ से रुखसत किया जा सके। लेकिन लोग बिल्कुल धोखे में नहीं आए और इंतज़ार करते रहे और बिल आखिर जब वो KPK की एम्बुलेंस जिस में उनकी मैयत को बाहर लाया गया तो उन लोगों ने फिर उसको घेर लिया और काफ़ी देर तक लोग जो है वो उनके ताबूत का उनका दीदार करते रहे और उसके बाद फिर वो एम्बुलेंस जो है वो आगे बढ़ सकी। यानी हुकूमत की वो जो कोशिश थी, जो मीडिया ने भी, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी दिखाई कि किस तरह लोग वहाँ पे खड़े थे और उनको मुंतशिर करने के लिए जो 2 नंबरी की गई वो भी कामयाब नहीं हो सकी। अरशद शरीफ के हवाले से जितनी भी अपडेट्स आती रहीं ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।